जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो उसे आप देख सकते हैं। और जो लोग मारन प्रयोग चाहते हैं, मारन प्रयोग करना, और मारन प्रयोग किस समय आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मारन प्रयोग का कब सहारा लेना चाहिए, और मारन प्रयोग क्यों करना चाहिए, और मारन कर्म किनके ऊपर प्रयोग करना चाहिए, और किस तरीके से करना चाहिए, क्या सावधानी होती है, तो उस सब के विषय में आप सभी को एक मार्गदर्शक के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो मारन प्रयोग सर्वथा जनहित के लिए उपयोग करना चाहिए। मारन प्रयोग, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के द्वारा अगर 100 व्यक्ति की जान जाती है तो एक व्यक्ति का मारन प्रयोग सर्वदा उचित होता है। अगर आपके सामने कोई भी रास्ता नहीं है, मौत के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, तो आप इसका यूज कर सकते हो अपने रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपनी बहन बेटी की रक्षा के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए इसका यूज कर सकते हो। क्योंकि देखिए, अगर व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र प्रयोग करता है, मारन प्रयोग करता है, तो ये भी सोचना चाहिए कि उसके भी बाल बच्चे हैं और सेम उनके भी, आपके भी बाल बच्चे हैं जो मारन प्रयोग करवाना चाहते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप उससे मारन प्रयोग कर तो देंगे और हो भी जाएगा, मानकर चलिए, तो जब वो उसकी तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो तो तड़पेंगे ना। वो तो जिसने मारन प्रयोग करेगा वो उसके लिए तड़पेगा ना। उसी के कारण से ऐसा हुआ है, तो ये पाप भंजन के अधिकारी माना जाएगा वो व्यक्ति अगर गलत यूज करता है तो। मारन प्रयोग कोई बड़ी बात नहीं है, मारन प्रयोग हो भी जाता है तंत्र प्रयोग के द्वारा, लेकिन आप अगर इसका गलत यूज करते हो तो ये आपके बंधनों, आपके जो कर्म के बंधन है उसे भी बंदिश में हो जाते हैं, वो भी बंदिश हो जाते हैं। आप कितना भी अच्छा कृत्य क्यों ना किए हो, कर्म क्यों ना किए हो, लेकिन वो बंधन की श्रेणी में चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो भी दूषित हो जाते हैं, क्योंकि आपने मारन प्रयोग किया। ये पाप भंजन के अधिकारी होते हैं जो इसका यूज करते हैं गलत कर्मों के लिए, अपने फायदे के लिए। तो इससे जीवन बचाया जाता है, इससे जीवन उजाड़ा नहीं जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर 10 व्यक्ति के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस समय इसका यूज करना चाहिए जनहित के लिए, ना कि अपने फायदे के लिए। आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, वो एक दूसरे में आप दोनों की है, लेकिन उस कारण से आप उसका मारन प्रयोग कराएं, ये उचित नहीं है। दूसरा कि उसके लिए आप वशीकरण प्रयोग करवा सकते हैं, उच्चाटन प्रयोग करवा सकते हैं, विदूषण प्रयोग करवा सकते हैं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन मारन प्रयोग लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखना है। मारन प्रयोग किस प्रकार से होता है? मारन प्रयोग अनेकों तरीके से होता है। कपड़े के द्वारा होता है, पुतली के द्वारा होता है, हांडी के द्वारा होता है, बहुत सारे तरीकों के द्वारा होता है, ग्रंथ के द्वारा होता है। अगर आप चाहते हैं कि उसे उसके घर में ही मृत्यु हो जाए, तो इस सिचुएशन में उसे आपको उस स्थान पे जाना होगा जहां पे आपका शत्रु रहता है। कुछ समय के लिए उनसे आपको तत्काल आपको मित्रता करनी होती है। उस स्थान पे जहां भी जो शत्रु है आपके, उस स्थान पे उस ग्रंथ को गाड़ देंगे, उस यंत्र को, या वो जो बनाया गया आपने क्रिया करके बनाया है उसे आप अगर जिस घर में शत्रु रहता हो उस स्थान पे अगर गाड़ देंगे तो निश्चित है जिस व्यक्ति का उसमें नाम होगा, जिसके नाम से बनाया जाएगा, वो उसी समय से, उसी रात्रि से, उसी दिन से वो बीमार होना चालू हो जाएगा। दूसरा कि आपको कपड़े से कैसे यूज करना है। अगर कोई भी व्यक्ति आपका शत्रु है, उनका कपड़ा लाना है, कभी भी, जैसे रुमाल, जैसे कोई भी वस्त्र लेने हैं, वस्त्र लेने के बाद एक पुतली तैयार करनी है।
पुतली तैयार करने के बाद उसे अभिमंत्रित करना है और उसे अग्नि में जला देना है। वो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएंगे। तीसरा आपको हो जाता है कि हांडी प्रयोग, मुठ जिसे कहते हैं, मुठ। तो उसमें करना यह होता है कि आपको उड़द के दाने लेने होते हैं, उड़द के दाने लेने होते हैं और उसे आपको चिता के जो होते हैं, चिता के ऊपर रख के उन्हें भूनना पड़ता है, उस उड़द के दाने को, काले उड़द के दाने को, और उसे अभिमंत्रित करके जिस दिशा में भी फेंकोगे, जिस दिशा में आपका शत्रु रहता है, उस दिशा में अगर अभिमंत्रित करके और उन्हें बोलना है कि आप उसे प्राण लेके आओ, उसकी मृत्यु हो जाए और उसे उसकी प्राण यहाँ पे उपस्थित करो। वो तत्काल वहाँ पे जाके उसका प्राण खींचकर और उसे मृत्यु शैया पर लेटाकर और वह शक्ति वापस आ जाती है। तो उसमें प्रयोग इस प्रकार से करना होता है कि जब आपने अभिमंत्रित करना होता है, अभिमंत्रित कर दिया और केवल 5 से 7 दाने लेने हैं, आधे आपको थोड़ी सी उड़द लेनी है, जो काली वाली उड़द होती है उसे आपको शमशान की जो चिता होती है वहाँ पे उन्हें भूनना है। भूनने के बाद जो काली बच गई, काली जो पूरा काला हो गया, उसे आपको लेना है और उसे काले लेने के बाद जिस दिशा में आपको शत्रु रहा है उस दिशा में अभिमंत्रित करके फेंक दें। फेंकते ही आपके शत्रु आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर किसी न किसी तरीके से उसकी मृत्यु निश्चित है। जब अगर आप किसी के ऊपर ये मुठ भेज दिया जाता है तो केवल और केवल 3 घंटे में उनका कार्य होता है, 3 घंटे में कार्य होता ही होता है। तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि जब भी आप इस मुठ को चलाना होता है तो गुरु के मार्गदर्शन में ही चलाना चाहिए या गुरु से परामर्श लेके ही चलाना चाहिए। तो इस प्रकार से करने से चाहे उसकी हार्ट अटैक होगी, चाहे उसकी किसी न किसी तरीके से मृत्यु निश्चित है, चलते चलते वो गिर जाएगा या उसके सांस बंद हो जाएंगे या मुंह के द्वारा ब्लड की उल्टी होगी, खून आएगी। तो इस प्रकार से सिचुएशन होंगे उस मुठ से। अगर आप चाहते हो उसे बचाना तो जो थोड़ी सी उसमें जो उड़द है, जो थोड़ा कच्चा सा रह गया है, उसे आपको लेना है, अभिमंत्रित करना है दूसरे मंत्र से और उसे पुनः भेज देना है, पुनः उसे फेंक देना है जिस दिशा में आपने दूसरे उड़द को फेंका था, पहले वाले उड़द को, वो फिर वापस से वो शक्ति आ जाएगी। लेकिन ध्यान रहे आपको इस बात का कि जब भी आप इस प्रकार की सिचुएशन में हो तो बलि की आपको व्यवस्था पहले से ही कर लेनी है। कोई भी बलि आपको पहले से ही उपस्थित कर लेनी है, नहीं तो आपका जान 100% जाएगा ही जाएगा, वो आपको ही ले जाएगा, आपकी मृत्यु निश्चित है, सीधे समझ सकते हैं। तो मुठ करनी इस प्रकार से होता है। और भी बहुत सारे हैं जो मैं वर्णन करने लगूं तो खत्म होने का ही नाम नहीं ले। तो मारण प्रयोग इस प्रकार से है और मारण प्रयोग के अनेकों तरीके हैं, विधि हैं, मंत्र हैं, उसकी क्रिया है, बहुत सारे हैं। लेकिन जो व्यक्ति आप चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारे व्यक्ति आते हैं कि गुरुजी ये फलाना फलाना व्यक्ति है, हमारे 10,000 रुपये नहीं लौटा रहे हैं, उसका मारण कर दीजिए। मेरी पत्नी को लेके भाग गया, उसका मारण कर दीजिए। ये है वो है, बहुत सारे बोलते हैं। लेकिन जिनका जेन्युइन है उनका ही किया जाता है, ना कि सबका। तो अगर आप लोग मारण प्रयोग करवाना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, लेकिन जायज कार्यों के लिए। अगर आप चाहते हो कि आप अपने स्वार्थ के लिए मैं किसी का मारण कर दूं तो ये उचित नहीं है और ना ये करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति इस प्रकार का करता है तो वो पाप भंजन का अधिकारी माना जाता है और उसे वर्तमान तो बहुत अच्छे से जाएगा, लेकिन भविष्य में उसकी गति सदगति नहीं होगी अच्छे से। तो इस बात का भी ख्याल रखना होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप कोई भी मारण प्रयोग करते हो उस समय में आप उनकी रक्षा के लिए उपस्थित कोई अन्य शक्ति उसे रोक देती है। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर विधि बिना गुरु मार्गदर्शन में और बिना जानकारी के
करते हैं तो आपका मौत निश्चित है मारण प्रयोग में। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।